डॉक्टर ने पैन 40 कही है सुबह एम्प्टी स्टमक लो। आपने गलती से उसको खाने के बाद खा लिया तो इससे क्या होगा? ये एक एसिडिटी की मेडिकेशन ही है सिर्फ, या किसी और काम भी आती है? और इसको क्या लंबे समय तक लेना सेफ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन 40 क्या है, क्या काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन लोगों के लिए ये अनसेफ है, क्या इसको लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर पेशेंट को पता होनी चाहिए, ये इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। अभी पहले हम समझते हैं कि पैन 40 है क्या। बहुत कॉमनली ये यूज़ की जाती है और ऑलमोस्ट एवरी प्रिस्क्रिप्शन हैज़ पैन डी, है ना। पैन डी, पैन 40 डिपेंड्स ब्रांड नेम्स के हिसाब से हर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं इसको। अब पैन 40 का एक्टिव इंग्रेडिएंट है पैंटोप्राज़ोल। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो एसिड बनने का जो प्रोसीजर है उसको कम करता है। तो इसको सिर्फ एसिडिटी के लिए ही नहीं दिया जाता, इसको बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी दिया जाता है, या आपको थोड़ा सा भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा हो या कोई भी चीज़ के लिए कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि बहुत से दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से स्टमक इरिटेशन होता है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, या कुछ भी चीज़ जो स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट कर रही है उसके लिए दिया जाता है। तो आपको ये समझना है कि ये सिर्फ एसिडिटी की मेडिकेशन नहीं है, इसको बहुत चीज़ों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी तुम सोचोगे कि एसिड की वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो एसिड क्यों बनता है हमारे स्टमक में? अब एसिड की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता हमारी बॉडी में। पहले समझ लो कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ जो है ना, वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। अब एसिड किस काम आता है? एसिड क्या होता है, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में, उसको तोड़ने में मदद होती है। कई जर्म्स को ये एसिड किल करने में हेल्प करता है। तो ये एक क्या है कि एसिड हमारे लिए नेसेसरी है बॉडी में, बट कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में बनने लगे तो वो दिक्कत देती है ना। तो अगर एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा है तो वो इसोफेगस तक जा सकता है ना। और उससे क्या होगा, हमें हार्ट बर्न होगा, या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होगा, या एसिडिटी इन जनरल होगा। अब समझ रहे हैं आपको कि एसिड का क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी में, और हमको पैन 40 क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है? क्योंकि ये जो है ना, एसिड कम करने में हेल्प करता है। हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। घर में वाटर टैंक है, वाटर टैंक में पानी भरने के लिए हमने एक मोटर लगवाई है। मोटर चालू होते ही पानी भरने लगता है और बंद होते ही पानी रुक जाता है भरना। तो हमारे स्टमक में भी एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एक पंप होता है, जो मोटर जैसा कुछ रिजेम्बलेंस। आप इसको समझने के लिए मैंने आपको मोटर का एग्जाम्पल दिया है, जिसको कहते हैं प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप जो है ये एसिड बनाता है बॉडी में। अब ये एसिड स्टमक में अगर ज़्यादा हो रहा है तो अल्सर्स, एसिड रिफ्लक्स और है ना एसिडिटी जैसे बहुत सारे सिम्टम्स तुमको आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पैंटोप्राज़ोल क्या करता है, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है थोड़ा, जिससे एसिड कम बनता है। एसिड कम बनता है तो तुमको सारे सिम्टम्स से राहत मिल सकती है। अब हम पैंटोप्राज़ोल के इंडिकेशंस को समझते हैं कि डॉक्टर्स आपको कब प्रिस्क्राइब करते हैं। एसिडिटी और हार्टबर्न, गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए भी दिया जाता है, और कभी कभार क्या होता है, पेन किलर्स की वजह से भी स्टमक की लाइनिंग इरिटेट होती है, तो उस वक्त भी प्रोटेक्शन के लिए पैन 40 प्रिस्क्राइब की जाती है बहुत से पेशेंट्स के अंदर। और जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अंदर, स्टमक और ड्यूडेनल अल्सर्स के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है। और कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ तुम्हारी बॉडी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तब भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अब ये याद रखना है कि हर पेट दर्द जो होता है वो एसिडिटी नहीं होता, और वो एसिड ज़्यादा बढ़ने की वजह से नहीं हो रहा है तुमको, है ना। तो ये हर एक पेट दर्द का रीज़न अलग हो सकता है। तो पैन 40 से तुम्हें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर तुमने बस एसिडिटी समझकर उसको खा लिया। बहुत सारे अलग रीजंस भी हो सकते हैं। अब पैन 40 को कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए ये समझते हैं। अब यूजुअली इसको ये सलाह दी जाती है कि 30 to 60 मिनट्स पहले खाना है ब्रेकफास्ट के। अब ये क्यों कहते हैं कि तुम खाली पेट खाओ इसको? अभी जब हम खाना खाते हैं तब हमारी बॉडी के जो प्रोटॉन पंप है वो एक्टिव हो जाता है। तो अगर पैंटोप्राज़ोल पहले से ही मौजूद होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा एसिड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा उसको। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि तुम 30 से 60 मिनट्स पहले इसको खाओ। पैंटोप्राज़ोल का डोज कैसे डिसाइड किया जाता है और डोज कैसे दिया जाता है इन जनरल? पहले तो सिवियरिटी कितनी है।
सिम्टम्स कैसे हैं पेशेंट की, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है, और क्या और डिजीज़ कंडीशन के अंदर और मेडिकेशंस दी जा रही हैं क्या साथ में पेशेंट को। तो इसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स पहले समझते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है ओवरऑल, और कितनी सिवियरिटी है और क्या डिजीज़ हुई है, डिपेंड्स राइट। तो उस हिसाब से डोज डिसाइड किया जाता है। तो किसी और का प्रिस्क्रिप्शन देख के तुमको, अगर किसी और को पैन 40 दिए तो तुमको पैन 40 देंगे और वो तुम पे काम कर जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपने पहले अपने डॉक्टर को डिसाइड करने देना है। कुछ भी खुद से मत खाइए पुराने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। यूजुअली लोग पैंटोप्राज़ोल को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, पर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो देखे जाते हैं वो दैट इज़ हेडेक और नौशिया, पेट में दर्द हो सकता है, गैस या ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना अगर तुमने पैंटोप्राज़ोल बहुत लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हो तो विटामिन B12 की और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, इसको हम समझते हैं। 2 मेडिकेशंस एक साथ आपने खा लिए, मेडिकेशन A की वजह से अगर मेडिकेशन B का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो इसको कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस। तो पैंटोप्राज़ोल में भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो अब्जॉर्प्शन के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वारफरिन ले रहे हो, डिकॉक्सिन ले रहे हो, मीथोट्रेक्सेट ले रहे हो, या कोई भी रेगुलर मेडिकेशंस, चाहे वो बीपी की ही दवा क्यों ना हो, आपने अपने डॉक्टर को पहले बताना है। तो आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसका टाइमिंग चेंज कर देंगे या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर देंगे। जैसे अभी समझिए कोई दवा को एसिड का लेवल ज़्यादा चाहिए है अब्जॉर्प्शन के लिए, पर वो पैंडी अगर कंज्यूम कर रहा है या पैंटोप्राज़ोल कंज्यूम कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो पेशेंट के एसिड लेवल्स तो कम हो रहे हैं, तो वो जो दूसरी दवा है वो उसका अब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए आपके डॉक्टर्स को ये सब बताना ज़रूरी है। आपको ये याद रखना है कि पैन 40 सिर्फ एसिडिटी की मेडिकेशन नहीं है, बल्कि ये स्टमक के एसिड को कम करने की मेडिसिन है। ठीक है, इसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स का अप्रोच जैसा होता है उस हिसाब से यूज़ करते हैं। अब अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिसमें आपको एसिडिटी की तकलीफ़ हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, या खून की उल्टियाँ हो रही हैं, या इन जनरल कुछ भी स्टमक का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से बात करिए। सिम्टम के हिसाब से अगर आपको पैन 40 की ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर्स वो प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं है तो आपको कोई डिफरेंट रीज़न की वजह से अगर ये सब हो रहा है तो आपके डॉक्टर्स आपको उस इन्फेक्शन के लिए दवा देंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके, दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।